को पावर्ड बाय महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आज सबसे बड़ा मुद्दा में बात करेंगे दिल्ली से लेकर जयपुर तक, जिस मुद्दे को लेकर हलचल है, और हलचल सिर्फ बयानों को लेकर के नहीं है बल्कि हवा में फैली उस जहर को लेकर के है जो कि लोगों के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो रही है। राजस्थान के भिवाड़ी और झुंझुनू जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा की गुणवत्ता का स्तर 400 के पार तक पहुंच चुका है। भिवाड़ी में 449 और झुंझुनू में 418 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के 10 शहरों की हवा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत के कई राज्यों में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है और शहर शहर हवा में जहर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब हरियाणा में पराली जलने और वायु प्रदूषण बढ़ने की स्थिति और विकराल रूप ले रही है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली की हवा में जहर और प्रदूषण का ठीकरा राजस्थान समेत उत्तरी भारत के बीजेपी शासित राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान पर यह ठीकरा फोड़ करके पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया और वायु प्रदूषण पर सियासत शुरू हो चुकी है। आतिशी ने इस ओर इशारा किया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में पराली जलाने से प्रदूषण की बात सामने आ रही है और इसी से झुंझुनू और जयपुर से प्रदूषित होने की बात भी कही गई। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि पॉल्यूशन की वजह से उत्तर भारत के सभी राज्यों में अस्पताल भरे पड़े हैं। केंद्र सरकार केवल राजनीति कर रही है। राजस्थान में हर जगह पराली जल रही है और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पूरे उत्तर भारत में हेल्थ इमरजेंसी वाले हालात हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर है और लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं। अब कई इलाकों में तो एक्यूआई 500 के करीब तक पहुंच चुका है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने पराली जलाने को लेकर पंजाब का बचाव करते हुए सवाल किया कि क्या सिर्फ पंजाब में पराली जलाई जा रही है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हर जगह पराली जलाई जा रही है। लेकिन झुंझुनू कलेक्टर ने कहा कि राजस्थान के झुंझुनू में पराली नहीं जलाई जा रही है, यहां धान की खेती नहीं होती। कलेक्टर ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बैठक बुलाकर विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। खास करके अस्थमा और सांस से संबंधी जो मरीज हैं, ऐसे रोगियों के इलाज के लिए बंदोबस्त करने के लिए कहा है। ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सबसे बड़ा मुद्दा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हवा में जहर कितना और कितना उसमें सियासत नजर आ रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का ठीकरा राजस्थान जैसे राज्यों पर अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री फोड़ रही हैं तो उसके पीछे की राजनीति क्या है? आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है, फिर बयान में सियासी बू क्यों आती है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र को मिलकर इस पर बात करनी चाहिए। इस पर लगाम लगाने के लिए एक्शन लेने का वक्त है। इस पर सियासत करने का यह समय फिलहाल नहीं है। प्रदूषण विशेषज्ञ ने हमें बताया कि पंजाब, हरियाणा की तरफ जो पराली जलाई जाती है वो एक कारण है। इसके अलावा स्थानीय प्रदूषण भी एक कारण है, धूल भी कारण है। जब प्रथम बार कोहरा आता है, जैसा मौसम विज्ञानी बता रहे हैं, उस समय आसमान में जितने भी इस प्रकार के गैसेज होती हैं वो कोहरे के साथ में जमीन पर आती हैं, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन बढ़ जाता है। हमने हिदायत दी है कि जो गंभीर बीमारियों के मरीज हैं, अस्थमा, एलर्जी के मरीज हैं या वृद्ध और बच्चे हैं, उनको बचाव में रखा जाए और आवश्यकता होने पर मास्क का उपयोग भी करें। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का एक्यूआई, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर, वेरी पुअर 310, एक के बाद एक, चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दारूहेड़ा वेरी पुअर, दुर्गापुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365,
आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो सिर्फ हवा में जहर है या सियासत में भी जहर घोला जा रहा है, और सिर्फ टारगेट करके क्या सियासत की जा रही है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हवा में जो जहर है, क्या असल में ये सियासत उसी को लेकर के हो रही है, या फिर सियासत इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हवा में भी जहर हो चुका है। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या अभी तक ये तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि आप देखिए, अलग अलग शहरों का हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, AQI कितना स्तर पर है। झुंझुनू में 418 का स्तर है, और साथ ही साथ इसके सीकर में 352 है AQI का जो पॉइंट है, और धौलपुर के अंदर 282, करौली में 291 AQI का स्तर आज मापा गया। जोधपुर के अंदर 245 AQI देखा गया, जयपुर के अंदर 248। अब देखिए आप, ये इन जगहों का जिक्र किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, जहां पर AQI आप देखिए 250 के अप्रॉक्स में, 250 के आसपास है, या 300 हद से ज्यादा है। लेकिन दिल्ली का जो AQI स्तर है उसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई जिक्र इस पर नहीं किया गया है। तो आपको ये लगातार आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। और राजस्थान में सबसे कम AQI वाले जो शहर हैं, जरा उसके बारे में भी आप जानिए। प्रतापगढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया। आप देखिए, आप प्रतापगढ़ के अंदर 75 AQI है, तो यहां आप कंपेयर कीजिए ना। भीलवाड़ा के अंदर 92 है AQI, सिरोही के अंदर 93 है, डूंगरपुर के अंदर 109 है। तो ये 10 ऐसे शहर भी हैं। बांसवाड़ा के अंदर देखिए आप 121 है AQI, और आप इसी तरीके से देखते चले जाएंगे। तो हमने आपको एक एक करके दिखाया कि प्रतापगढ़ के अंदर 75 है, भीलवाड़ा में 92 है, सिरोही के अंदर 93 है। तो ऐसे 10 शहर हैं जहां पर सबसे कम AQI है। ये राजस्थान के शहर है। तो सिर्फ टारगेट किया जा रहा है क्या राजस्थान को, यह भी समझने की जरूरत है। क्या इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है? अब जरा AQI लेवल का जो संकेत है उसको भी जरा समझते हैं। 0 से अगर 50 है तो ये अच्छा बताया जाता है। तो ये आपको जरा वो भी दिखाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि AQI के जरिए आप जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको मापा जाता है। 101 से 200 तक मध्यम होता है, 201 से 300 तक खराब, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। और आप देखिए 301 से लेकर के 400 तक बहुत खराब श्रेणी बताई जाती है, जिसमें फेफड़े की बीमारी का खतरा बन जाता है। 401 से 500 जिसको गंभीर बताया जाता है, और बीमार लोगों को इससे सबसे ज्यादा खतरा होता है, जो कि इस वक्त दिल्ली के अंदर बनी हुई है। और ऐसे देखिए 0 से लेकर के 50 जहां पर ये सबसे अच्छा बताया जाता है, सांस लेने लायक बताया जाता है। 51 से 100 संतोषजनक होता है, सांस लेने में इसमें थोड़ा थोड़ा दिक्कतें होती हैं, जो कि राजस्थान के कई शहर हैं। 101 से 200 जहां मध्यम स्तर की क्वालिटी होती है हवा की, 201 से 300 तक खराब, सांस लेने में दिक्कत आने लगती हैं। यहां से जो यानी कि 200 के ऊपर आप चले जाएंगे तो वहां से आपको सांस लेने में दिक्कत या दूसरी जो परेशानियां हैं वो आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन ये 500 आते आते गंभीर हो जाती है, जब ये बहुत ज्यादा नुकसान आम लोगों के लिए पहुंचाती है। सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है। बहुत सारे ऐसी जो चीजें हैं जो दिखाई देती हैं, महसूस की जा सकती हैं। और इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ इस पर सियासत हो रही है, या असल मायने में इसमें कुछ और भी दिखाई दे रहा है। ये हम जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हितेंद्र शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी NDTV राजस्थान पर। सबसे पहले हितेंद्र जी, एक जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें कई राज्यों के बारे में उसका जिक्र किया। उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के कहा कि अकेला देश की राजधानी ही इससे प्रभावित नहीं है, बाकी देश के बाकी जो हिस्से हैं वो भी इससे प्रभावित हैं। बल्कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि राजस्थान के कई ऐसे शहर, झुंझुनू का नाम लिया, जयपुर का नाम लिया उन्होंने, सीकर का नाम लिया उन्होंने, तो ऐसे इलाके भी बताए उन्होंने राजस्थान के जहां पर सबसे ज्यादा AQI है। अब एक तरफ दिल्ली में 500 के आसपास और दूसरी तरफ 250 या 300 तक, तो उसमें अंतर। आप सबसे पहले इस पर आपका जवाब क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती रही है। उनका जन्म ही आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुआ है। वो कह रहे हैं कि पंजाब में ही नहीं, पूरे देश में पराली जलाई जाती है। पंजाब में सर्वाधिक पराली जलाई जाती है। जब कांग्रेस की सरकार थी पूर्ववर्ती समय पे पंजाब में, तो अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर
ढोल बजाकर पंजाब पे आरोप लगाया करते थे, मगर चूंकि अब वहां पे उनकी सरकार आ गई है तो उन्होंने वहां पे आरोप लगाना बंद कर दिया, अब राजस्थान में आरोप लगाना चालू कर दिया, जबकि कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं राजस्थान में पराली। ठीक है, यानी कि अब टारगेट किया जा रहा पराली है। है। हाँ जी जी हितेंद्र जी। आवाज आ रही है हाँ सर? जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। राजस्थान में पराली बहुत ही सीमित जलाई जाती है। राजस्थान में पराली जलाने का चलन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पशुओं के लिए चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हमारे जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ हाड़ौती में, यहाँ पे व्यापक स्तर पे धान की खेती होती है, मगर पराली हमारे यहाँ कहीं नहीं जलाई जाती। हमारे यहाँ इसका जवाब तो नहीं दिया गया फिर फिर हितेंद्र जी, इसका जवाब तो खुल करके देखिए। जब पब्लिक डोमेन में आकर के जब आरोप लगाए जा रहे हैं, राजस्थान के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया, क्यों नहीं खुल करके आप, ये तो आप टीवी डिबेट पर बात हो रही है ना, हमने सवाल पूछा तब आप कह रहे हैं, आप कहते वहां पर जवाब देते आप। नहीं, हम जवाब दे रहे हैं ना। हाँ। हम जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि आम आदमी की पार्टी सरकार और आम आदमी पार्टी सिर्फ बयानबाजी करने में विश्वास रखती है, वो काम करने में और जनहित के काम करने में कोई विश्वास नहीं है। वो लोग जब सरकार में नहीं होते हैं तो तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, सभी दलों पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, और फिर सरकार में आने के लिए उन्हीं दलों के साथ मिल जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी की बात का, उनके नेताओं का जनता में कोई विश्वसनीयता नहीं है। राजस्थान अन्य सभी जगहों की अपेक्षा में एयर क्वालिटी इंडेक्स में ठीक है। हमारी सरकार और इस पे काम कर रही है। इस पे ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। इस पे सब लोगों को मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है अभी हमारे उत्तर भारत में, तो पंजाब राज्य के लोग हैं। पंजाब में पराली जलाई जाती है, चूंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, कांग्रेस की सरकार वहां नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो पंजाब पे आरोप लगाया करते थे। ये उनके डीएनए में शामिल है, आरोप प्रत्यारोप करना। नहीं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, वो तो कह रहे हैं कि भाई सीखना चाहिए बाकी राज्यों को भी। पंजाब में जहां पहले तक पराली जलाई जाती थी, अब हमने उसको बहुत हद तक कम कर दिया। ये तो हास्यास्पद बात है। आज भी ये तो ऑन रिकॉर्ड है, सर्वाधिक पराली अगर कहीं जलाई जा रही है तो वो पंजाब में जलाई जा रही है। पूरे देश में सर्वाधिक प्रदूषण इस चीज से कहीं से फैल रहा है तो पंजाब से फैल रहा है। ये तो सीधी दिखती हुई ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं इसमें सुमित जी को भी जोड़ लेता हूँ। सुमित जी, अब इसमें बड़ा सवाल है। सवाल ये कि पहले तक तो ये कहा जाता था और इसको चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया गया था कि भाई किसानों को उतनी चीज़ें सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई थी पिछली सरकार के द्वारा, लेकिन हम आएंगे तो हम बदलाव करेंगे। सरकार में भी आए और अब वो दावा भी कर रहे हैं कि भाई पराली के जो मामले हैं वो बहुत हद तक कम हो गए हैं। हमने इक्विप्ड किसानों को किया है, बहुत सारी नई तकनीक के जरिए अब सुविधाएं जो है किसानों को दे दी गई हैं, जिससे कि पराली की घटनाएं कम हो गई हैं पंजाब के अंदर। लेकिन बाकी राज्यों के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई पहले भी स्थिति वहां पर ठीक नहीं थी। शुभेंदु जी नमस्ते। शुभेंदु जी, प्रदूषण, पॉल्यूशन एक हेल्थ इश्यू, और आज जो AQI है वो कहीं ना कहीं दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा इनका ही विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। ये नेशनल इमरजेंसी है और हमें इसे समझना पड़ेगा। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं एक चिकित्सक हूं, इसकी भयावहता को समझता हूं कि ऐसी कोई भी लंग की डिजीज नहीं है जो प्रदूषण के चलते नहीं होती हो, चाहे वो COPD हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे लंग कैंसर हो, हार्ट की कोई डिजीज जिसमें हार्ट अटैक हो, हाइपरटेंशन हो, लकवा हो या आंखों की कैटरेक्ट हो, ऐसी सारी बीमारियां जो हैं वो इनके चलते होती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राजनीतिक लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन आज इसको रोकने का समय। अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो हम आज अपने साथ तो अन्याय कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। हम उन्हें बर्बादी के कगार पर ले जाने का काम कर रहे हैं। आतिशी जी ने बड़ी चालाकी से, होशियारी से अपनी बात कह के पल्ला झाड़ लिया। ऐसे सभी बच के निकले तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आतिशी जी को बता देना चाहता हूं कि मेरा प्रदेश राजस्थान धान की बहुत कम खेती करता है। धान उत्तर भारत में अगर सबसे ज्यादा होता है तो हरियाणा और पंजाब में होता है। मैं किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां की सरकारों को भी, यहां की सरकारों को भी और केंद्र की सरकारों को भी जवाबदेह होना पड़ेगा। किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको कम से कम हेल्थ इमरजेंसीज पे आगे आना पड़ेगा।
और वो मेजर्स लेने पड़ेंगे, प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे जिनसे बचा जा सके। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं चाइना का। चाइना के सामने जब ये प्रदूषण की समस्या आई और लगा कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमारे पास वाहन ज्यादा है, तो क्या किया जाए। शुभेंदु जी, यकीन मानिए चाइना की सरकार ने एक बहुत नायाब तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं उनको हम 30% सस्ता कर देते हैं और जो कंपनियां उनको बनाएंगी उनको सब्सिडाइज लोन दे देते हैं। तो आज हालात ये हैं कि चाइना में जो टोटल वाहन है, कार, जीप या स्कूटर, मोटरसाइकिल, उनका 60% से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। तो इसके चलते उन्होंने अपना पॉल्यूशन रोका। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है किसी को ध्यान नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल उल्टे महंगे हो रहे हैं। तो ये सब प्रिकॉशनरी मेजर है, हमें लेने पड़ेंगे, सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा। और आप ये देखिए, बड़ी एक मैं कंक्लूड कर लेता हूं, बड़ा हास्यास्पद विषय है कि आज 2 या 3 महीने तक जब तक ये AQI 300, 400, 500 रहेगा, हम इस पर बात करेंगे, उसके बाद कोई बात करने वाला नहीं है। मैं ये कह देता हूं कि भाई बट बाद में लेंगे, कट बाद में लेंगे, जिंदा रहेंगे तो होगा ना। अरे आज जिंदा रहने की लड़ाई है, सब मिलके लड़ लो, उसके बाद राजनीति होती रहेगी। ठीक है, नहीं लेकिन तो आपके तो साथी हैं, ये इंडिया अलायंस के सदस्य हैं ये, और वही आरोप लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि साथियों को कुछ समझाने की जरूरत है? मैंने कहा ना, सबको आगे आना पड़ेगा। मैंने आतिशी जी के से भी आपके साथ अभी अभी कहा है कि आतिशी जी, बच के नहीं जाया जा सकता। ये जिम्मेदारी आपकी सरकार की भी है, पंजाब के सरकार की भी है, हरियाणा के सरकार की भी है, हर सरकार की सबसे ज्यादा है शुभेंदु जी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये हेल्थ इश्यू है और मल्टी स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, कोई एक स्टेट नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को बटेंगे कटेंगे की बजाय बचेंगे कैसे, इस पर जोर देना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा उस पर बात करेंगे कि कब किसकी सरकार थी और कितने पर्यावरण को ठीक रखने के लिए या पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए किसने कितना काम किया, उस पर भी बात करूंगा मैं। लेकिन पर्यावरणविद मनोहर राठौर जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनोहर सर, बहुत स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। सर, मैं एक रिएक्शन और आपसे जवाब इस पर चाहता हूं, और बहुत सारे जो हमारे दर्शक के इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि भाई राजनीति तो हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण असंतुलन को लेकर के जो उसका परिणाम है वो हम सब देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं आज। अब एक तरफ ये कहा जाता है कि एक पेड़ माँ के नाम, पर्यावरण को बचाने के लिए पौधा लगाया जाता है, ये एक अच्छे इनिशिएट हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आप, क्योंकि इसमें कई बार चर्चा भी हो चुकी है कि भाई जिस तरीके के पेड़ या पौधे लगाने चाहिए, क्या उस तरीके के पेड़ पौधे लग रहे हैं जिससे पर्यावरण भी शुद्ध हो, बैलेंस बना रहे? पहले तो मैं दर्शकों को और सबको ये कहना चाहूँगा कि इस प्रदूषण के जड़ तक जाना चाहिए कि आखिर ये 4 महीने में क्या ऐसी समस्या होती है कि ये प्रदूषण बढ़ता है, बाकी टाइम में क्या होता है। तो एक तो खास बात ये है कि और राजस्थान में अगर आप देखें तो उन जिलों में हो रहा है जहाँ पर प्रदूषण होना नहीं चाहिए, उसमें इंडेक्स ज़्यादा आ रही है। ऐसा क्या कारण है? कारण ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है दिन और रात का, जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी टेम्परेचर नीचे जाएगा। ये जो हम जितना भी फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं और वो जो धुआं ऊपर उठता था और हवा के साथ बह के फैल जाता था, वो फैल नहीं रहा, एक जगह रुक जाता है, और रुकने के कारण ये सारी समस्या खड़ी हो जाती है। तो अगर गर्मियों में जब हवा चलती है, आंधी चलती है या तेज हवाएं चलती है तो वो चली जाती है, और गर्मी के कारण हल्का भी होता है तो ऊपर चला जाता है। तो पराली तो एक छोटा सा कारण है, लेकिन ये तो हमारे जो विकास की जो हमने राह पकड़ी है, जैसे व्हीकल एक सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है, जितनी तरह की गाड़ियां हैं। और अभी बताया भी कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते, धीरे धीरे हो जाए, पब्लिक व्हीकल अच्छे हों, मेट्रोज हों शहर के अंदर। ये प्रदूषण ज्यादातर शहर के अंदर है, और शहर के अंदर इसलिए है कि आप डेंसिटी ऑफ व्हीकल्स है जो एक ही जगह बहुत ज्यादा है और आपने जगह कम छोड़ी है। और दूसरा ये कि आपने सीमेंट कंक्रीट के जंगल बना दिए, यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं है, हवा जाने का या ऊपर उठने का भी आपने मौका नहीं दिया। तो सब तरह से ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण ऐसा होता है, और हवाएं नहीं चलती है, हवा की डायरेक्शन भी बदल जाती है। अगर आप नॉर्थ की हवा आएगी, उतनी ठंड पड़ेगी तो आपको इसके मूवमेंट नहीं हो सकेगा। इसका पराली का तो बहुत छोटा सा योगदान है।
सबसे ज्यादा तो हमारे जो लोकल व्हीकल्स हैं, या हम चाहे वो घरों में चाहे ईंधन जिसका उपयोग कर रहे हैं वो भी है, वो सारे फैक्टर इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है। खास तौर से कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, अभी देखा होगा आपने कि जैसे जैसे सर्दियां आती हैं कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत जोर शोर से होता है, उसकी जो डस्ट है, जैसे गुड़गांव में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कराए थे कंस्ट्रक्शन वर्क, लगता नहीं है लेकिन अगर आप जयपुर में देखें तो सुबह आपके टेबल पे तो आपको काला धुआं मिलेगा, लेकिन बाहर आपको डस्ट मिलेगी किसकी, कंस्ट्रक्शन वर्क की। तो ये जो है, और सड़कें अगर आप साफ नहीं करते तो वो जो सड़कों पे जो मिट्टी पड़ी है वो भी साथ में उड़ के हवा के अंदर वो भी एक ठीक है। प्रदूषण का कारण बनती है। अच्छा, इसमें सर अब अगर कोई योगदान करना चाहता है, कोई चाहता है कि भाई मैं अपनी तरफ से अपना पॉल्यूशन कम करूं, तो कैसे योगदान दे सकता है? कैसे योगदान दे सकता है? कोई पेड़ पौधे लगा करके व्हीकल कम स्पेसिफिक करने के लिए, तो व्हीकल कम करने के लिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाए तो एक हाँ। योगदान ये है, सरकार दे सकती ठीक है। है। इंडिविजुअल को तो ये समझ में आना चाहिए कि मैं कचरा बाहर ना जलाऊं। आप देखा होगा लोग अपने घर के बाहर कचरा जलाते रहते हैं जगह जगह, हाँ। तो वो भी एक प्रदूषण ही है। अगर मैं मिट्टी उड़ाऊं नहीं, पानी छिड़क के रखूंगा, सर्दियों में अगर आप सड़क पे पानी थोड़ा छिड़क दें तो वो जो डस्ट है वो कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि पेड़ पौधे लगाने की जहां तक बात है, तो वो भी इसमें प्रदूषण में को कम करने में सहायक हो सकते हैं। तो आप जो हमारे पार्क, वैसे तो हमने छोड़ा नहीं, और जब से मैं देख रहा हूँ कि सड़क में पैदल चलने का ही रास्ता नहीं छोड़ा, हाँ। तो पेड़ तो लगाने का जगह ही नहीं छोड़ी। ठीक है। जो मैं अब वापस लौटता हूं सर आपके पास, लेकिन मैं आपसे जब वापस आऊंगा तो मैं आपसे ये भी जानूंगा कि जो लोग चाहते हैं जहां पर जगह हो, चाहे सरकारी जगह पर हो या खुली जगह जहां पर भी वो देखें, तो किस तरीके के पेड़ उनको लगाने चाहिए जिससे प्रदूषण को बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर आपने पौधा तो लगा दिया, लेकिन उसके मायने क्या हैं, क्या वो प्रदूषण को नियंत्रित करेगा, उसका उपयोग क्या रहेगा, ये बहुत सारे सवाल होते हैं। इसी से जुड़ा हुआ मैं जब वापस लौटूंगा तो सर ये सवाल आपसे करूंगा, लेकिन मैं इस बीच जरा हितेंद्र जी को जोड़ रहा हूँ। हितेंद्र जी, अब ये देखिए, ये तो बात साफ है कि ये किसी एक राज्य की परेशानी तो है नहीं, ये पूरे देश की परेशानी है, और आज तो खैर पूरी दुनिया की परेशानी है, इसको लेकर के चर्चाएं होती हैं। लेकिन हम बतौर एक, अगर हम कहते हैं कि भाई हम अग्रणी देश के तौर पर पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं, तो हम क्या विजन लेकर के चल रहे हैं? हम प्रदूषण को कम करने के लिए या इस पर विचार कर रहे हैं? कोई रोड मैप है, कुछ काम करने के लिए राज्यों को बोला गया है क्या केंद्र की तरफ से? सर आवाज नहीं आई जी। मेरा सवाल सर ये है कि केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए क्या रोड मैप अपना रही है, और केंद्र के द्वारा कोई गाइडलाइन क्या राज्यों को भी दी गई है? कुछ तो विजन होगा। प्रदूषण यही राम भरोसे छोड़ देंगे क्या? देखिए, ये तो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। इस पे सब लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। सरकारें अपने स्तर पे काम कर रही है, केंद्र सरकार ने वृक्षारोपण को लेकर बड़े स्तर पे काम किया है, राज्य सरकारें भी, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब लोग इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही हैं और अपने अपने स्तर पे काम करने का प्रयास कर रही हैं। मगर हम सब लोगों को मिलकर, सभी भारतवासियों को इस पे एक इनिशिएटिव सब लोगों को हमें जन जागरण के माध्यम से लेना पड़ेगा। चाहे वृक्षारोपण करना हो, चाहे आपने शेयरिंग करनी हो, वाहनों का उपयोग किस तरीके से हम कम कर सकते हैं इस बारे में ध्यान देना हो। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे जंगल की आग में चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग को बुझाने में अपना योगदान दिया था, उसी तरह ये जंगल में आग लग चुकी है, इसको बुझाने के लिए भी हम सब लोगों को मिलकर सामूहिकता से, मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी दल की देखिए, अब इस पूरी चर्चा के दौरान हितेंद्र जी एक बात सामने आई थी कि भाई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर जो आम लोगों के द्वारा इस्तेमाल होने वाले जो व्हीकल हैं, हम क्यों ना उसको शिफ्ट करें ई व्हीकल की तरफ। तो इसके लिए क्या पॉलिसी है भाई? राजस्थान में भी तो आप चाहते होंगे ना कि भाई जितने पब्लिक व्हीकल हैं उसको आप ई व्हीकल में ट्रांसफर करें, तो क्या कोई विजन है? कुछ सब्सिडी दे रहे हैं क्या आप? जी बिल्कुल, सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए और मुझे लगता है सरकार इस बारे में जल्द ही निर्णय करेगी, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वो अन्य सरकारें हो। ई व्हीकल पे सब लोगों को आगे आके इनिशिएटिव लेना है, सब सरकारों को। ठीक है, इस पर सरकारों को निर्णय लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि ई व्हीकल जो पॉलिसी है वो
राजस्थान में उसको लेकर के काम भी हुआ है। मैं इसमें सुमित जी से ज़रा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। सुमित जी, इस पर बताइए थोड़ा सा, भाई आपकी सरकार भी रही है और ये परेशानी तो हमेशा से रही ही है। हाँ, तो अभी इस पर आपका कोई सजेशन ऐसा, क्योंकि मिलकर के काम करने की जरूरत है। शुभेंदु जी, मैं राठौर साहब की बात को आगे बढ़ाता हुआ बताऊं कि यह अकेला पराली का या धुएं का ही विषय नहीं है। इस मौसम में ये इसलिए होता है कि ये पार्टिकल बेस्ड है। वो सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड पार्टिकल भी होते हैं, क्योंकि हवा में नमी है तो बहुत माइन्यूट पार्टिकल है उसमें ट्रैप होते हैं और उससे पॉल्यूशन होता है। जहां तक बात आपने कही क्या किया जाए, तो मैं वापस कहना चाहूंगा कि जब तक सरकारें आगे नहीं आएंगी नहीं हो पाएगा। जनता के साथ मिलके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जहां तक आपने सब्सिडी की बात करी, तो मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इस देश में किसी भी तरह की कोई सब्सिडी नहीं है, बल्कि जो बैटरियां आती हैं उन पर 200% की इंपोर्ट ड्यूटी है। हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल डीजल या पेट्रोल व्हीकल से 40 से 50% महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा, हमें यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो जनता को समझना पड़ेगा पॉल्यूशन जो है, पॉलिसीज तैयार होनी चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, और ये नहीं कि सिर्फ अभी पॉल्यूशन का जो एक्यूआई लेवल है वो बहुत ऊपर है तो इसलिए तभी बात हो। इस पर ठोस तौर पर इसके लिए नीति और नीयत इसमें साफ होनी चाहिए और इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जो सियासत है वो इस वक्त हवा में नज़र भी आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिलकर के सभी को काम करने की ज़रूरत है, तभी जो ये असल में पॉल्यूशन है इस पर प्रहार हो पाएगा और ये पॉल्यूशन, हवा में जो जहर घुला हुआ है उस जहर को हम खत्म कर पाएंगे। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।